हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हम टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट समझकर हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, स्टेप टू स्टेप, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। और ये चैप्टर जो मैंने आपको बताया कि हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर को टॉपिक वाइज और उन पे 4 क्वेश्चन, हर टॉपिक पे 4 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर चैप्टर 4 से आप पहले न्यूमेरिकल्स बना दीजिए, फिर उसके बाद हम चैप्टर 1 को, चैप्टर 2 को, चैप्टर 3 को। आप ऐसा ना सोचें कि चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं कराएंगे, चैप्टर 1 भी होगा, चैप्टर 2 भी होगा। लेकिन सबसे पहले हम चैप्टर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे ज्यादातर मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चे ज्यादातर चैप्टर 4 की बोल रहे थे कि सर तो चैप्टर 4 के ना न्यूमेरिकल्स करा दो जल्दी से। हमारे पास वही हमारा आज डे 1 है। मैंने बोला था हम टारगेट जो ले रहे हैं वो 25 डेज में हम फर्स्ट बुक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट बुक को कंप्लीट करेंगे। इसमें मेरा तो रोल है ही है, लेकिन आपका सबसे ज्यादा रोल है, क्योंकि अगर आपने उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी तो आप एग्जाम के टाइम पर भूल जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्लासेस तो लेनी है। और आपको पता है मेरा नाम क्या है, सचिन फेरिकवाई। सचिन सर मेरे को जानते हैं लोग इसी नाम से। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सीधे टॉपिक पे आते। 11th क्लास के लिए भी है, 12th क्लास के लिए भी है, 10th क्लास के लिए चैप्टर हम सारे इसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो मैंने बोला था ना जो सो रहे हैं वो जग जाओ, और अब वो जगने का टाइम आ चुका है। ठीक है, सारे आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली आपको उसी यूवन एजुकेशन पर हम सारी वीडियोस इसी पर अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो जो नए बच्चे कुछ देख रहे होंगे तो भी इसको वैसे तो सब्सक्राइब कर लेना, सबको बोल दिया था। लेकिन कुछ तो ऐसे ही है मेरे इंस्टीट्यूट पे पढ़ के भी यही चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, देख लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहले सबसे पहले जो चैप्टर ये आया था, देखो मैं इसके बारे में बहुत सारी हिस्ट्री की बात नहीं करने वाला, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा। अगर पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ना है भाई, पूरा डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए वीडियो अलग रहेगी, क्योंकि हमारे को 25 डेज में मैंने बोला आपको कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल्स कराने हैं। तो उसको कंप्लीट करने के लिए हमें टाइम कम, हमारे पास टाइम कम है, तो वो कंप्लीट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है, सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो आता है बायट-सैवर्ट लॉ। क्या होता है वो? बायट-सैवर्ट लॉ। भाई देखो, बायट-सैवर्ट लॉ जो है ना वो हमें इससे मतलब ही नहीं है कि इसके अंदर कितने साइंटिस्ट है। 2 साइंटिस्ट हैं, वैसे 2 साइंटिस्टों ने मिलकर बायट-सैवर्ट लॉ दिया था। ठीक है, बायट-सैवर्ट लॉ। बायट-सैवर्ट लॉ के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात ये थी, इसका जो फॉर्मूला बताऊंगा, इसमें याद क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, वो सारी बातें। फिर उसके बाद इसमें न्यूमेरिकल देखो। बायट-सैवर्ट लॉ पे बायट-सैवर्ट लॉ ने सीधा क्या करा था, एक करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से बताया हम किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये एंगल थीटा हुआ करता था, और ये एलिमेंट छोटा सा यहाँ से एक डीएल एलिमेंट लेते थे, और उसकी वजह से हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, जो कि कितनी आती थी आपको सबको याद होगा, वो B = μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन में r²। ये सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, कि भाई बायट-सैवर्ट लॉ ये बता के चला गया था कि हमें बस मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो एक छोटे से स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट से, तो हम ऐसे निकालेंगे μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन में r²। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से बार-बार हर चैप्टर को बोलते रहना, तभी ये समझ में आए, तभी याद रहेगा। अगर लॉन्ग टाइम तक याद रखना है तो रिपीटिशन ज्यादा होनी चाहिए। अब मान लो इसमें मेरे को याद क्या रखना है, या तो पहले फॉर्मूला रखना ही है, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। आपको थीटा ही पता चलता कहां पर आ जाता है, आई आ जाता है, वेक्टर फॉर्म में आ गया, प्रमाण हो गए लोग। अब आई जे के पता ही 11th क्लास में, कोई बात नहीं, 11th क्लास नहीं पता, मैं समझा दूंगा कैसे करना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, वीडियो को ध्यान से देखना, पहले यहाँ पर उतारो, फिर उसके बाद कॉपी में उतारो। आधे बच्चे लगेंगे सर जी वहां पर उतारते जा रहे, कराते जा रहे, हम उतारते जाएंगे। ऐसे मत करो, ऐसे तुम क्लास में भी कर रहे हो, तो मैं क्लास में भी ये बात समझा रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं करना, आपको पहले समझना है। समझने की बात क्या है, अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ बायट-सैवर्ट लॉ को, वेक्टर फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता ही नहीं चलेगा एंगल किसके बीच का लेना है। अब मान लो ये थीटा है, राइट, ये थीटा किसके बीच का लेना है तो हमें पता ही नहीं है। अब इसके लिए डायरेक्शन का इंपॉर्टेंट रोल है, और डायरेक्शन जब पहले इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में क्या फॉर्मूला आता है, ये आता है μ0/4 पाई IDL क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाय r का क्यूब का मैग्नीट्यूड।
ये हमारी वेक्टर फॉर्म है बाय-एडवर्ड लॉ, ठीक है। हमारा देखो अब थीटा किससे, जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। हम ऐसे पढ़ते थे, देखो a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या होगा, dl क्रॉस r, dl क्रॉस r क्या होगा, dl r साइन थीटा। यानी कि ये जो थीटा है ये बिटवीन किसके लेना है, हमें ये बिटवीन लेना है dl और r के बीच का, dl और r के बीच का। आधे बच्चे कंफ्यूज है, सर dl कहाँ वाला लेंगे, अरे यार dl वो वाला लेंगे जहां पर करंट की डायरेक्शन है, ये बात क्लास में बता दी और आपको याद होना चाहिए, नहीं पता तो dl की डायरेक्शन वो लेनी है, dl की डायरेक्शन, अरे यार ये बार dl की डायरेक्शन हमें वो लेनी है जो करंट की डायरेक्शन है। dl की डायरेक्शन कौन सी लेनी है, जो करंट की डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है। भाई साहब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, dl की डायरेक्शन वो लेनी है जो करंट की डायरेक्शन है, तभी हम पता लगा पाएंगे। जैसे मान लो इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो dl की डायरेक्शन आप कहाँ लोगे, ऊपर लोगे, ऐसे कि भाई करंट ऊपर जा रहा है। अगर किसी वायर में करंट नीचे जाता तो dl एलिमेंट यहाँ लेते तो dl की डायरेक्शन कहाँ हो जाती, डाउनवर्ड हो जाती, ठीक है। और ये मान लो एलिमेंट नहीं पूछ रहा होता तो आप एंगल कौन सा वाला लेते, ये वाला। आपको ये तो आर है ना, क्योंकि आपको dl क्रॉस आर देखना है, ठीक है, dl क्रॉस आर देखना है। तो आप इसको पहले देख लेना, मैं इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमें याद रखने के लिए हमें याद जो रखना है इस चैप्टर के अंदर, पहली बात तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, v0 बाय 4 पाई i dl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर, और dl क्रॉस r, थीटा किसके बीच का लेना है, dl और r के बीच का। dl की डायरेक्शन कौन सी लेनी है, जो करंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है, इतना याद रखना है। उसके बाद देखो क्या करना है हमें, आओ अब न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। देखो बेसिक से, सबसे जीरो से चलेंगे, एकदम जीरो से, आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसको स्टेप टू स्टेप लेवल बढ़ाऊंगा, ठीक है। देखो ये छोटे क्वेश्चन होंगे, आपको लगेगा, कुछ बच्चों को जो होशियार है वो सोच रहे हैं अरे यार ये क्या बोरिंग सा चल रहा है, बोरिंग नहीं है, वो छोटे क्वेश्चन ही आगे बड़े क्वेश्चन में यूज होते हैं, फिर हमको समझ में ही नहीं आता है क्या है, क्योंकि हमें बेसिक फंडे क्लियर ही नहीं है। बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है। और मैं बोल रहा था कि डायरेक्शन के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता दिया डायरेक्शन हमें कैसे लेनी है। डायरेक्शन की बात कर लूं थोड़ी सी, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो मैं वैसे समझाना मेरा तो टॉपिक था, लेकिन ये बताना जरूरी है। डायरेक्शन इज द कॉन्सेप्ट जो हमें बताना चाहिए। इसके लिए राइट हैंड पाम रूल, कौन सा रूल बताया था, राइट हैंड पाम रूल, अभी तो राइट हैंड रूल है, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब करके इसको ठीक कर दो, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आपको वैसे तो 10th क्लास में ही बता दिया जाता है। राइट हैंड थंब रूल में कुछ नहीं, ये आपका मान लो, ये वैसे तो ज्यादातर मेरे से हाथ ये बनता कम सही है, बच्चे हंसते इसी बात पे ही है, ठीक है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताता है और ये आपकी करंट की डायरेक्शन को बताता है। फिंगर्स को ये थंब जैसे फॉर एग्जांपल ये इसमें करंट आई जा रहा है ऊपर, आपको फिंगर्स को कर्ल करना है, तो ये कहाँ जाएगा, थंब को करंट की डायरेक्शन, करंट कहाँ जा रहा है ऊपर, फिंगर्स को कर्ल करो। अब सारे बच्चे देखो यहाँ पर ये बात पता नहीं होती आदों को कि नॉर्थ ही कहाँ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आज बड़ा ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पता होना चाहिए, और सबको ये पता होना चाहिए क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ट। क्रॉस का मतलब क्या होता है, इनवर्ट, और डॉट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड। इनवर्ट क्रॉस का मतलब और डॉट का मतलब आउटवर्ड। अब फॉर एग्जांपल इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर मान लो आपसे डायरेक्शन पूछी है, ये मान लो क्यू पॉइंट है, यहाँ पर आपसे डायरेक्शन पूछी है, तो देखो करंट की डायरेक्शन ऊपर, फिंगर्स को कर्ल करो, फिंगर्स को क्या करो, कर्ल करो, अंदर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो ये यहाँ पर कैसा हो गया, इनवर्ट आ गया, यानी कि जो बी की डायरेक्शन लिखेगा वो कैसे लिखेगा, इनवर्ट। इसी केस में मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसमें करंट ऐसे जा रहा होता, और आते से यहाँ पर पूछता कि यहाँ पर बता कितनी डायरेक्शन, और यहाँ पर बता पी पर, 2 पॉइंट पर पूछता। देख आधे बच्चे, अच्छा हाथ इसको ना, हाथ को ना, अरे अपनी पोजीशन को भी कभी कभी चेंज ना करते हुए, जिसे कॉपी पर ही बनाते हैं, तो कॉपी को इधर उधर कर लो, आधे यूं हो रहा है, अरे तेरा सब गिरा। अभी राइट हैंड पाम रूल आएगा, उसमें भी यही करेगा, नचा देगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करना ही है हमें, तो पाम रूल से करना सारा। अभी देखते जाओ आगे और आनंद आएंगे, ठीक है। तो देखो
मैं क्या कह रहा था, करंट देखो, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, पी पर पूछा है तो पी पर कर, तो ये अंदर जा रहा है, फिर ये मान ले ये रहा ना, ये मान ले तार, ये वायर है, इसमें करंट क्यों जा रहा है, अगर तेरे नीचे पूछेगा तो अंदर गया और देख घूम के वापस बाहर आ जाएगा, आगे बाहर, तो यहाँ पर क्यू पर कैसी होगी आउटवर्ड और इस पर कैसी होगी पी पर इनवर्ड, खत्म। ये डायरेक्शन पता होना चाहिए। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है इसके अंदर, ठीक है, आप जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करते जाएंगे वैसे वैसे समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले हाँ स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो लेते रहना, कोई बात नहीं, वैसे तो पीपीटी आपको मिल जाएगी पीडीएफ। अब इसके बाद हम सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन पे, लेवल 1 के क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 का क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, क्या कहता है वो बेसिक बिल्कुल, वो कहता है, वो ना बोलते हैं कि एक वायर है, वो बोलते हैं एक वायर है, वो बेसिकली उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। अब आधे बच्चों को पता ही नहीं है साउथ से नॉर्थ किधर है, अब आधे बच्चे तो यही कंफ्यूज हो गए साउथ से नॉर्थ किधर है। देखो ये अगर बेसिक बात नहीं पता तो भाई साहब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब आधों को ये पता है ना, ये क्या होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट, क्या होता है ये नॉर्थ ईस्ट, ये क्या होता है हमारा साउथ ईस्ट, ये क्या होता है हमारा साउथ वेस्ट, और ये क्या होता है हमारा नॉर्थ वेस्ट। आधे तो कंफ्यूजन हो गए, डायरेक्शन नहीं खेल रहे। मान लो भाई साहब इसमें करंट जा रहा है आई, और इसमें जो करंट आई जा रहा है अपनी तरफ से मैंने ले लिया भाई साहब 8 एम्पियर जा रहा है, कितना जा रहा है 8 एम्पियर करंट जा रहा है, ओहो 8 एम्पियर करंट जा रहा है, बन गया ये कुछ और ही, कितना करंट जा रहा है 8 एम्पियर, चलो जी 8 एम्पियर करंट जा रहा है, और उसने बोल रखा है कि जो करंट वायर में फ्लो कर रहा है वो साउथ से नॉर्थ कर रहा है। तो पता है वो क्या पूछता है, वो कह रहा है कि आप है ना नॉर्थ ईस्ट में इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता दो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से। ये कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सबको पता है, अब नॉर्थ ईस्ट जिसको पता होगा वो, अब जैसे साउथ से नॉर्थ ऊपर करंट जा रहा है तो नॉर्थ ईस्ट इधर हो गया ना, ये जितना ये वाले एंगल जो है ये 45 पे हम काट रहे हैं, ये वाला ये 45, ये सारे कितने कितने पे कटे होते हैं 40 45 पे। हमें ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था कि 45 पे, बस हमें इतना पता था 45 नॉर्थ ईस्ट जा रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। जैसे मैं बना देता हूँ, अब खुद सोचो अगर मैंने इसको यहाँ से यूं करके कर लिया तो ये जो नॉर्थ ईस्ट होगा ये वाला पार्ट होगा ना हमारा नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। और जो ये आर है, ये जो आर है हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये आर हमें आर कितना दे रखा है, आप अपनी मैं मान लेता हूँ ये दे रखा है हमें 10 मीटर, मान लो 10 मीटर बहुत होता है वैसे, 10 मीटर यार 10 मीटर बहुत होता है, 10 मीटर मान लिया, चलो ठीक है जी मान लिया। अब इतना ही गिवन था हमें, डीएल जो हमें उन्होंने एलिमेंट दिया, उसमें डीएल जो एलिमेंट दिया उन्होंने बोला जी 1 मीटर का है, कितने मीटर का है 1 मीटर की, बहुत बड़ी लेंथ है वैसे सेंटीमीटर में होती है, मैं कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए मीटर में ले रहा हूँ, ठीक है ओके ओके। फिर उसके बाद देखो फॉर्मूला लगाते हैं हम, v इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, अभी जितने भी 4 क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे बायट-सावर्त लॉ पर, कहते हैं किसमें बायट-सावर्त लॉ, तो यही तो चल रहा है। अगला बायट-सावर्त लॉ की एप्लीकेशन है वायर वाली, उस पे 4 क्वेश्चन, फिर उसकी एप्लीकेशन, फिर उस पे 4 क्वेश्चन, लेवल बढ़ते जाएंगे भाई साहब, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ सारे समझ में आ जाएंगे क्योंकि ये हो ही 0 से रहा है, ये लेवल 1 हो ही नहीं सकते, लेवल 1 लिख दिया मैंने आपके लिए, ये तो 0 लेवल है 0। अच्छा देख यहाँ से तो ये पूरा क्वेश्चन था, अब हमें चलना आगे, हमें एंगल नहीं दिया था, बस नॉर्थ ईस्ट बोला, तो नॉर्थ ईस्ट समझ जाना चाहिए क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है। अब देख करंट की डायरेक्शन ऊपर है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो डीएल की डायरेक्शन ऊपर होगी। भाई साहब ये आर यहाँ है, ये आर कहाँ है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट, तो ये वाला एंगल अभी मैंने बोला आपको ये अपने आप हमें पता चल जाना चाहिए कितने का होगा 45 डिग्री का, कितने का होगा 45। अब आपको फॉर्मूला पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आधे तो भाई साहब अरे जिसको जैसे ज्यादा जल्दी करना है वो 2x पे करके देख लो, वैसे मैं बोल भी जल्दी सकता हूँ 2x की स्पीड में, लेकिन कोई फायदा नहीं है उसका, ठीक है क्योंकि मेरे को सबको समझाना है, मेरे को सबको ही समझाना है यार। अगर मान लो ये म्यू नॉट बाय, मान क्या लो ये सबको पता है, ये सबको पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी है भाई, अरे बता यार कितनी है 10 की पावर -7, कितनी है म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 की पावर -7। अब आधे बोलेंगे सर ये म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट और परमिटिविटी में ही कंफ्यूज हो रहे हैं, ये है परमिएबिलिटी, क्या है ये परमिएबिलिटी, खैर छोड़ो उसकी अभी डिस्कस नहीं कर रहा, सीधा मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है भाई साहब हमारा ये हो गया, हमारा 10 की पावर -7 इसकी वैल्यू पुट कर दी, और आई हमारा कितना है 8 एम्पियर, और हमारा डीएल कितना है 1, और साइन 45 आर हमारे पास कितना दे रखा भाई साहब 10 मीटर का स्क्वायर करो। अब वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने में कुछ नहीं जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा तुम्हारा
8 इंटू में 10 की पावर -7 और ये sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 1/√2 यार ये इसको और बीमारी लग रही है आज। ये 1/√2 हो गया और इसकी वैल्यू 10 का स्क्वायर क्या कर दोगे आप 100 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लेना 8 क्योंकि मैं इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा, कैलकुलेट से कर लेना। ये आपका हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर -9 ठीक है, इसे कैलकुलेट कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट सबको पता होना चाहिए, टेस्ला होती है। कितनी क्या होती है? टेस्ला। ये तो था हमारा लेवल 1 का क्वेश्चन जो कि सबको समझ में आ गया। कुछ नहीं है, बस ऐसा बेसिक हमें जो बस इसमें सीखने वाला पता है क्या पॉइंट है, आइडिया सबको पता है। अब वो जो नोट लिख के दे दिया समझ में ज्यादातर बच्चों को आ जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है क्या कह रहा है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट लेवल 2 का। लेवल 2 पर लेवल 2 क्या कहता है? लेवल 2 कह रहा है, उन्होंने बोला एक वायर है, एक वायर को उन्होंने वेस्ट और ईस्ट में प्लेस करा, वेस्ट ईस्ट में ऐसे। डायरेक्शन उन्होंने बोल दी कि ना डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है। करंट की डायरेक्शन कहां जा रही है? वेस्ट टू ईस्ट जा रही है और 2 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2 एम्पीयर। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? क्वेश्चन। फिर उन्होंने बोला कि भाई जो हमारे पास ना ये डेल्टा एल है ना, डेल्टा एल या डीएल, वो डेल्टा एक्स इक्वल टू मतलब ऐसा देता है डेल्टा एक्स आई कैप। अब लो ढेर हो गए खत्म। आई कैप आया नहीं, प्राण फूके नहीं, प्राण फूक जाते पहले ही। अब मान ले ये देख ये तेरे को याद होगा, ये y होता है, ये x होता है और ये क्या होता है z। अब तुझे याद होगा, तूने 11th क्लास में अगर पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं। x i कैप इसका यूनिट वेक्टर, y j कैप इसका यूनिट वेक्टर, z k कैप इसका यूनिट वेक्टर। ये डायरेक्शन बताते हैं। क्या बताते हैं? डायरेक्शन। अगर मान ले मैंने कोई भी वैल्यू के साथ, जैसे मान ले 10 i कैप लिख दिया, तो ये 10 i कैप पता क्या बता रहा है कि 10 की वैल्यू x की डायरेक्शन में है। किसकी डायरेक्शन में? x की डायरेक्शन में। आज मुद्दे का क्वेश्चन क्या था? उन्होंने बोला वेस्ट से ईस्ट की तरफ करंट जा रहा है एक वायर में, और उन्होंने ये जो डीएल डेल्टा एल था, वैसे क्वेश्चन में गिवन है कि उन्होंने डेल्टा एक्स जो है वो 2 मीटर ले रखा है। कितना ले रखा है? 2 मीटर ले रखा है। ओके, उन्होंने बोला वाई एक्सिस में, इसमें वाई एक्सिस में एक पॉइंट है जो उसको परपेंडिकुलर है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बता दो। बोला क्या? इस वायर पर परपेंडिकुलर एक पॉइंट है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, जिसकी वैल्यू ये जो आर थी वो दे रखी थी, मान लो 4, बेसिकली मेरे पास 4 मीटर दे रखी थी। कितनी दे रखी थी? यहाँ पर मेरे पे क्यू पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्यू पर क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। गेम खत्म। एंगल देखना है, एंगल सबको पता चल चुका होगा। अच्छा चल करवाते हैं। ओके, ये देख, ध्यान से देख, इधर देख, ध्यान से देख। b इक्वल टू, मैं कह रहा हूं ध्यान से देख, b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। गेम तो खत्म ही होगी, क्योंकि हमें आई पता है जी, आर पता है जी, डीएल पता है जी। ओहो थीटा, अरे थीटा फंस गया। अरे थीटा कहां से फंस गया भाई? थीटा कहां से फंस गया? ये ले थीटा। मैंने बोला आई वाली डायरेक्शन क्या लेनी है तुझे? डीएल। आई कहां जा रहा है? इधर जा रहा है। और देख जहां पर निकालनी है जो आर है वो कहां है? ये रहा। अब हम क्या करते थे? डीएल क्रॉस आर, तो ये ले, इनके बीच में एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। डीएल क्रॉस आर, मैंने बोल दिया डीएल क्रॉस आर, इनके बीच में एंगल कितना? क्योंकि बोल रहा है वो परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर देख, थीटा कितना आ गया? 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर -7 आ गई। और आई तेरा कितना दे रखा है? 2 एम्पीयर। 2 एम्पीयर दे रखा भाई साहब। डीएल कितना दे रखा है? डीएल दे रखा है 2 मीटर और साइन 90 और आधे ग्रेड ऐसे है कि भाई साहब क्या बताऊं मैं, बहुत सारे बच्चों को तो साइन 90 की वैल्यू नहीं पता यार। क्लास में देखता हूं ऐसे करके देखता है साइन 90। अबे ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद कर लो, बता रहा हूं मैं। ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू याद नहीं है यार सबको, बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं। हमारा आर कहां गया? आर है हमारे पास 4। ओके, 4 का स्क्वायर। ठीक है, ओके डन। हाँ आ गया जी, 4 का स्क्वायर करना है। कैलकुलेशन आसान करनी होती तो मैं इसको ना 4 ना लेकर, इसको ले लेते हैं, 4 ना लेकर इसको ले लेते हैं 2, आसान हो जाएगा। ठीक है, आसान करने के लिए कर रहा हूं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है बस। 2 का स्क्वायर देख, हाँ जी, ये माइनस नहीं है भाई साहब, हेलो, ये माइनस नहीं है। हाँ ओके डन, आ गया। तो देख 2 2 जा 4, ये कट जाएगा। अबे तेरी 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 4 पूरा कट गया, और ये यहाँ पर बचा 10 की पावर -7 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है।
इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहाँ पर हो गया जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई वो कितनी आ गई 10⁻⁷ 10⁻⁷ टेस्ला। ले खत्म हो गया राइट साइड लो पे। देख गेम पता है क्या है, गेम थी ये क्वेश्चन की कि हमें सिर्फ इतना जानना था, वो बोल रहा था वेस्ट से ईस्ट करंट जा रहा है और ऐसे करके उन्होंने डेल्टा एक्स दिया हुआ था और जो वाई पर परपेंडिकुलर था आर उन्होंने वो बता दिया था कि 2 मीटर है, उधर मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। देखिए इसमें है कुछ नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ आपको कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल मान ले मैंने ऐसे ही करके लिख दिया भाई, मान ले 10 टेस्ला आई कैप लिख दिया। इसका मतलब क्या है पता है, तेरी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना वो जो जा रही है वो आई की डायरेक्शन में जा रही है और कुछ नहीं है। अगर वाई में जा रही है तो वो जे लिख देते हैं, अगर जेड में जा रही है तो वो के लिख देते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? डर मत, आराम से हो जाएगा। फिजिक्स कोई ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं, ये सबसे आसान सब्जेक्ट यही है, अगर बस एक बार सही से समझ में आ जाए। टेंशन मत ले, मैं सारा करा दूंगा, तू देखता ना बस। आधे बच्चे कह रहे हैं सर ये क्या, आप तो जेई मेंस, अरे जेई मेंस से कराएंगे, पहले बेसिक तो समझ लो, बेसिक समझ में आ जाएगा ना, फिर जेई मेंस के लिए होंगे यू, पहले समझ लो, क्योंकि इन्हीं से मिलकर बने हुए लेवल 3 का क्वेश्चन देख भाई, लेवल 3। अब लेवल 3 में क्या है, बाइट सपोर्टो पे इतने ज्यादा क्वेश्चन तो बनते नहीं है। इसकी लेवल 3 में क्या बताऊं मैं, लेवल 3 में वही क्या कर देगा, नॉर्थ ईस्ट कर देगा, एंगल डेटा बिना कर देगा, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। सीधा फिर पता है कहां पर आता है, फिर सीधा आता है तुम्हारा एप्लीकेशन पे। किस पर आता है, एप्लीकेशन पे। हाँ तो इसकी एप्लीकेशन कर लेंगे, एप्लीकेशन करने देखो आज कुछ बच्चे ने होमवर्क करके लाना, मान लो भाई इसमें मान लो इधर से करंट जा रहा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, और इसमें मेरा जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल जो है वो मान लो डेल्टा एक्स, बेसिकली डेल्टा एक्स जो है वो मेरे को मान लो आई कैप ही दे रखा है, और ना आपके जो है वो उन्होंने ना ये दिया हुआ है, ठीक है, ये आर मुझे दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिया हुआ है, और 1 मीटर दिया हुआ है। करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है वो मान लेना आपको 5 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, ये आपसे होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो मैं बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन से ज्यादा क्वेश्चन सुनते हैं जो लेवल का है, क्योंकि मैं इसमें क्या ही कराऊंगा, वैल्यू चेंज कर दूंगा और वेक्टर में खेल लूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस आपको ये पता होना चाहिए, इसमें क्वेश्चन हार्ड इसलिए जब होता है जब हमसे ये पूछ लेता है, देखो आधे से बच्चे क्यों, पता है क्यों होता है, देखो हमसे ना जब आई जे की फॉर्म में पूछता है ना तब ढेर हो जाते हैं। आई क्रॉस जे सबको पता होना चाहिए, आपको याद होगा आपने 11th क्लास में आई जे और के, आई जे और के। देखो जब हम आई क्रॉस जे करते थे, क्या करते थे, आई क्रॉस जे, तो हमारे पास आता था के। जब हम क्या करते थे, क्लॉकवाइज घूमते थे, जब हम करते थे क्या, जे क्रॉस के, तो हमारे पास आता था आई। अरे ये देख पहले क्या कह रहा हूं, इसमें ना 11th क्लास में ये सारे भूल जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट भूल जाते हैं यार, डॉट प्रोडक्ट नहीं आता। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते थे बच्चों को आता नहीं है, लेकिन डर मत, मैं सारा कुछ करा दूंगा, लेकिन ये है कि बस तू हर रोज देखता रहिए वीडियो सारी, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। और जिसके मैं ऑफलाइन बैच में बैठा हूँ वो ऑफलाइन वाला तो मेरे से वहां पे भी पूछ लेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। पहली बार जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर 0 का ही चल रहा है। हाँ तो देख के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या हो जाता है हमारे पास, देख के क्रॉस जे है ना, ये के क्रॉस जे मिलता है आई, क्या मिल जाता है आई, बस ये याद रख डायरेक्शन के लिए। अब पता है ना सबको जेड बाहर होता है ना, ये पता होना चाहिए भाई, ये इसमें यूज हो जाता है अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आने के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद भाई हम नेक्स्ट जो क्या नाम है तुम्हारी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम नेक्स्ट एप्लीकेशन पे स्टार्ट करते हैं, उसके फिर 4 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।